आप मोदी को बोलते हो कि मोदी आज वर्ल्ड में जाके मोदी का सलाम होता है, राहुल गांधी का सलाम हुआ आज तक वर्ल्ड में? बताओ किस नेता का देश में सलाम हुआ हिंदुस्तान? कि मोदी जी हवाबाजी कर रहे हैं। हवाबाजी करे तो दिखाई देता है ना, वर्ल्ड में लोग आज झुकते हैं उससे आगे। राहुल गांधी को तमीज नहीं है बोलने की, उसे अगर माइक के सामने खड़ा कर दी तो आधी बातों से समझ में नहीं आती क्या बोलता है वो पीएम बनेगा, वो पीएम बनने लायक है, पीएम बनने लायक गट्स चाहिए इंसान को, उसे बोलने की तमीज नहीं है असेंबली में, वो क्या बोलेगा पीएम बनेगा? वो कह रहे कि भाई एक चाय बेचने वाला क्या जाने देश कैसे चला। एक मिनट, चाय बेचने वाला भी गुजरात में तरक्की करके लाया था ना, 10 साल गुजरात में भी राज्य किया ना उसने। गुजरात में आज लोग बात जाके देखो गुजरातियों से, उन्हें वो बताएंगे तुम्हारे को गुजरात क्या चीज है। सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी वही आए। आपने देखा सब नेता हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाते तो वहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं, आपने देखा होगा कि वो उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, वो लोग पैर छूते हैं। सब नेता वो भारत को इतनी तरक्की पे ले गया, अगर उसको देश चलाना नहीं आता ना तो आज हमारा राम मंदिर नहीं होता। अच्छा, अयोध्या में। और देखो हम तो उन्हीं के वंशज हैं और हमें तो बहुत खुशी हुई कि इतने साल बाद राम मंदिर के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया है ना, आज जाके उनका सपना पूरा हुआ है। सबसे बड़ा काम तो मोदी जी ने यही किया है। और वैसे भी देश में क्या नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। अब बात आती है कि केजरीवाल फ्री में बस दे रहा है, वो दे रहा है। देखो जब हम काम करते हैं, जब हम कमाते हैं तो हम बिजली का बिल भी भर सकते हैं, बस का किराया भी दे सकते हैं। हम तो सब काम जब हम कमा रहे हैं, कमा भी तो रहे, काम भी तो करें ना। फ्री का किसे चाहिए? निठल्लों को चाहिए जो काम नहीं करते, निठल्लों को चाहिए जो काम करते हैं, वो तो भर ही सकते हैं ना। कह रहे कि भाई मोदी जी जब से आए हैं देश पीछे की तरफ जा रहा है, देश में कोई विकास नहीं हुआ। नहीं, देश आगे की तरफ जा रहा है। अब देखो जो निठल्ले हैं, अब उन्हें तो निठल्लों जैसा ही काम लगेगा ना, क्योंकि उनकी बुद्धि जितना काम करते हैं उतना बोलेंगे। अब हम तो ये नहीं कहते ना, हमें तो आगे भी नेता मोदी ही चाहिए, मोदी जी ही चाहिए। हाँ, जय श्री राम। कह रहे कि भाई महिलाओं के लिए तो मोदी जी ने कोई काम ही नहीं किया देश में। नहीं, बहुत कुछ किया है। देखो अब जिसको जितनी समझ है वो उतना ही बोलेगा, लेकिन उसने बहुत कुछ किया है। अच्छा मैम, ये बताइए चौहान जी, आपने सरकारें पहले की भी देखी, मोदी जी के 10 साल देखे, महिला सुरक्षा को लेके क्या कहेंगे? स्थिति पहले जैसी है, पहले से अच्छी है, पहले से खराब है? देखो अब देखो, अब मोदी हर जगह तो जा नहीं सकते, ये लोगों की सोच है। अब देखो आप अपनी लड़की को, जब आपकी लड़की का टाइम ऑफिस से 8 बजे, आजकल की लड़कियां भी बहुत तेज हो रही हैं, ठीक है ना। जब आपकी बेटी का ऑफिस का टाइम है कि 8 बजे घर आ जाओ, तो वो 12 बजे रोड पे क्या कर रही है? अब हर जगह तो पूरे देश में मोदी नहीं खड़ा हो सकता ना। वो तो अपनी सेफ्टी बच्चे के अपने हाथ में होती है। जब एक पेरेंट्स को पता कि 8 बजे ऑफिस का घर से आने का टाइम है, तो तू 12 बजे क्या करने जा रही है रोड पे? जैसे प्रियंका गांधी जी हैं, कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो देश के सबसे कायर प्रधानमंत्रियों में से एक हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी वही आए। आपका क्या नाम होगा मैम? ब्रिजबाला। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कि मोदी जी के 10 साल पूरे हो चुके हैं, लोकसभा का दोबारा चुनाव होने वाला है, किसको गद्दी मिलनी चाहिए? सरकार बदलनी चाहिए या रिपीट होनी चाहिए? नरेंद्र मोदी को। मोदी जी की? जी। मोदी जी पे विश्वास क्यों ज्यादातर महिलाओं का विश्वास जा रहा है? मोदी जी पे इसलिए महिलाओं का विश्वास जा रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे कि भाई महिलाओं का सम्मान नहीं करते। बहुत सम्मान करते हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने वॉशरूम बनवा दिए, उन्होंने गैस सिलेंडर दे दिए, जितनी भी गरीब महिला हैं उन्होंने बहुत कुछ किया है। महिला। मैम आपका क्या नाम होगा? सविता चौहान। अच्छा चौहान जी, मुझे आप ये बताइए, जैसे कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री हो चुके हैं, अब उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए, आपको लगता है कि देश को मोदी ही चाहिए या कोई और नेता चाहिए? मोदी जी। मोदी जी ही चाहिए। मोदी जी, उन्होंने देखो देश में कितनी सुरक्षा की है, लेडीज के लिए भी, जेंट्स के लिए भी, सबके लिए, किसानों के लिए, मतलब कहानी है। उन्होंने तरक्की नहीं की, कितनी रोडें बनाई हैं उन्होंने, कितना इन्होंने, कांग्रेस ने कितना कर्जा किया हुआ था देश पे। जब मोदी जी अपने नेतृत्व में आए, उन्होंने कितना कर्जा उतारा है बैंकों का, मतलब कहीं तक भी जाके देख लो अपने, मतलब इसमें समय में उन्होंने कितना कुछ किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वाले हैं वो समझेंगे, जो नालायक है वो नहीं समझेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए चौहान जी, एक 60 साल पुरानी पार्टी जिसने लगभग 58 साल देश में राज किया, तो उसका विश्वास उठ के मोदी जी की तरफ क्यों जा रहा है लोगों? मोदी जी ने अच्छा काम किया है, जब से आए हैं अपने नेतृत्व में तो अच्छे लगेंगे। वो बेचारे अपने घर में नहीं ले जा रहे, कहीं नहीं ले जा रहे, जो सब देश की उसमें ही लगा रहे हैं, जो भी है सब कुछ देश के अंदर ही लगा रहे हैं। देश के अंदर ही लगा रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि भाई देश के अंदर कोई विकास नहीं हो रहा, इसलिए जनता बदलाव चाहती है।
क्या नहीं हो रहा, उनसे पूछो एक बार, जिस जो कहते हैं उनसे पूछो कि क्या बदलाव नहीं किया, क्या बदलाव नहीं किया उन्होंने। कह रहे कि मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे, महिलाएं परेशान हैं, मोदी जी महिलाओं की इज्जत नहीं करते। गलत बात है, सब गलत बात है। कितनी इज्जत नहीं करते। देशों सारे देश में उन्होंने, जहाँ गांव में पिछड़े गांव थे वहाँ तक में टॉयलेट बनवाए हैं, लैट्रिन बनवाए। मोदी जी ने उन औरतों को छेड़ा है क्या जाके? हाँ? नहीं, वो ये कहे ना मोदी जी इज्जत नहीं करे, कैसे करे वो इज्जत, ये तो बताओ। उनको बोलो आजा मोदी से राखी बंधवा लो, अगर वो कुछ और चाहते वो तो हो नहीं सकता, ठीक है ना? तो इज्जत कैसे नहीं करते? एक औरत का नाम बताओ पहले। जैसे अभी लालू प्रसाद जी ने, बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने बोला कि भाई मोदी का तो परिवार ही नहीं है, ना बीवी है ना बच्चा है। उनका परिवार हम है, हमें उनका परिवार, हम उन्हें पिता भाई के रूप में देखते हैं। हाँ, आबादी वाले देश में उनका परिवार क्यों नहीं है? हमें उनका परिवार, सारे देश को वो अपना परिवार ही मानते हैं। उनके साथ जनता है तभी तो वो मतलब है। हमारे लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हम उनका परिवार है, पूरा भारत उनका परिवार है। क्या 2024 के चुनाव में इस देश की महिलाएं मोदी जी का साथ देंगी, मोदी जी को वोट करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल मैं तो दूंगी पूरी तरीके से मोदी। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल पूरे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे इस देश के अंदर बहुत सारे नेता हैं, राहुल गांधी जी हैं, केजरीवाल जी हैं, अखिलेश यादव हैं, केसीआर जी हैं, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन मोदी जी के अंदर आपको क्या काबिलियत नज़र आती है जो बाकी के नेताओं में कहीं ना कहीं नज़र नहीं आती? वे अपने लिए नहीं जीते हैं, बाकी के नेता सब अपने लिए जीते हैं, है ना? सबसे पहली बात, वो अपने लिए कभी नहीं जीतते, वो अपने देश के लिए जीतते हैं। अब जो बोलता है कि विदेश जा रहे हैं, तो विदेश भी तो हमारे लिए जा रहे हैं ना। आपने देखा सब नेता हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाते तो वहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं, आपने देखा होगा कि वो उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, वो लोग पैर छूते हैं। और सब नेता देश का पैसा बाहर रखने गए थे, मोदी बाहर से लेके आया। मोदी जी बाहर से पैसा लेके आए। हाँ, वो अपना पैसा निकाल के ला रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने देखा होगा भाई, विदेश के जो प्रधानमंत्री है वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं, तो वो एक देश का सम्मान है, हमारी संस्कृति का बढ़ावा है। आज से पहले देखा आपने, जब से मोदी जी आए हैं तभी तो पैर छू रहे हैं। आज से पहले जितने प्रधानमंत्री आए, बताओ किसके पैर छुए हैं? बताओ मुझे, एक का भी नाम बता दो कि उस प्रधानमंत्री के पैर किसी ने, मतलब देखो अमेरिका के राष्ट्रपति जी हैं, कभी आपने देखा जब वो जाते हैं तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं? कभी जो पहले राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री, किसने हाथ जोड़े हैं उसके सामने? किसी ने। तो सबसे बड़ी कमी तो प्रधानमंत्री में यही है। ये बदलाव दिखाया 2014 बहुत, ये नहीं बहुत ज्यादा बदलाव दिखा है। वो देश बहुत आगे पहुंच गया, और अभी तो बहुत, अभी इस बार आएंगे बहुत आगे पहुंचेगा, बहुत आगे। हमारी नहीं आती तो तब देखते देश कहाँ पहुँचता। इसकी वजह से बर्बाद हो गया सब कुछ। एक तो